अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले भगवान अब हम आगे की कथा को सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि सृष्टि का क्रम कैसे आगे बढ़ा और पृथ्वी लोक में इस मनुष्य का उद्घाटन कैसे हुआ। राजा परीक्षित ने कहा आप सबसे पहले मुझे ये बात बतलाइए। राजा परीक्षित से सुखदेव बाबा कहने लगे, सुनो राजा परीक्षित, इस सृष्टि के क्रम में सबसे पहले कोई नहीं था, सिर्फ भगवान थे, भगवान विष्णु। और कहा भी गया वेद में, अहिमेवा शमेवाग्रे नान्यस्य सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सूक्ष्महम्। भगवान कह रहा अहमेवा, इस पृथ्वी लोक में सबसे पहले मैं था, मेरे अलावा कोई नहीं था। अहमेवा सिर्फ मैं, समयवाग्रे मेरे अलावा कोई समयक नहीं था। फिर सृष्टि का क्रम कैसे आगे बढ़ा? बोले भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य नाभि कमल से नाभि का जन्म हुआ, नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। अब जैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उनका दिमाग खराब, भैया काय के लिए हमारा जन्म हुआ, किसके लिए हम इस पृथ्वी लोक में आए हैं। ब्रह्मा जी की कोई भी बात समझ में ना आवे। जब ब्रह्मा जी की कोई भी बात समझ में ना आवे तब तो ब्रह्मा जी ने कमल की नाभि में हजारों वर्ष निकाल दिए साहब, हजारों वर्ष। कमल की नाभि में एक वर्ष नहीं, कई हजारों वर्ष ब्रह्मा जी ने निकाल दिए। और हजारों वर्ष निकाल करके ब्रह्मा जी को कुछ भी पता नहीं चला, सिर्फ दो मात्र शब्द सुनाई दिए, ताव पा तब का। देखो साहब, आप लोग कहने लगते भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान हमारी नहीं सुनता। भगवान ने रामचरितमानस में पहले ही स्पष्ट कर दिया, करम प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाह। कर्म को प्रधानता दे दी, कर्म प्रधान है। कल काल में कर्म से बड़ा कोई प्रधानस्थ नहीं है, कर्म सबसे प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ब्रह्मा जी ने भी कई हजार वर्षों तक भगवान की तपस्या की, तब भी भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म, ब्रह्मा जी को भगवान ने तब भी ब्रह्मा जी को भगवान ने दिव्य दर्शन नहीं दिए, अपितु आकाशवाणी से भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव मेरी एक बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले क्या मानना पड़ेगा? बोले तुम्हें पृथ्वी में मनुष्यों का उद्घाटन करना पड़ेगा, यानी कि सृष्टि के विस्तार को बढ़ाना। ब्रह्मा जी ने कहा कह दिया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नीचे 7 लोग बनाए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। बीच का स्थान शीर्ष स्थान दे दिया और ऊपर 7 लोग बनाए, ओम भूर्भुवः स्वाहा, मैं जन तप और सत्य, 7 लोग ऊपर बनाए। ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 मानसिक पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 मानसिक पुत्र। चारों मानसिक पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम तो सृष्टि का विस्तार बढ़ाओ। चारों मानसिक पुत्रों ने मना कर दिया, ना पिताजी हम तो सृष्टि का विस्तार बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। चारों भाग गए। अब क्या किया जाए और आगे बढ़े। अब की बार ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। जैसे ही कर्दम मुनि का जन्म हुआ, उनसे कहा सृष्टि का विस्तार बढ़ाओ, वो भी भाग गए। बोले भैया हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सृष्टि का विस्तार नहीं बढ़ाएंगे। ए बच्चे कितने शैतान कर रहे हैं भाई, ए चुप हो जाओ। इनकी माताओं ने बाहर बैठा दिया और इनकी माता पता क्या कह रहे, महाराज जी कह रहे माया से दूर रहना चाहिए, बच्चों को भगाओ, सबसे पहली माया यही है। ये कलयुग के राजा हैं, कलयुग में जो भजन ना करने दे वही तो राजा है। शांति से बैठ जाओ, बताओ मोड़ी मोड़न खा गई बैठा दो और मताई सब पछाई बैठ के बताओ, ये नहीं सुनने कथा, तुम उनने तो नहीं सुन पाई, बड़ा आप लो कथा जे का सुने अब ऐसे कथा। तो सृष्टि के विस्तार की बात कही
कर्दम मुनि का जन्म हुआ। कर्दम मुनि ने भी सृष्टि का विस्तार बढ़ाने से मना कर दिया। अब आखिरकार सृष्टि का विस्तार बढ़े तो बढ़े, कैसे बढ़े? अब बड़ी भारी समस्या हो गई। अब की बार भोले बाबा का जन्म हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। अब भोले बाबा से कहा एक काम करो, तुम ही सृष्टि को बढ़ाओ। आहा, भोले बाबा की तो इतनी अच्छी सृष्टि क्या है, तुम्हारे आराध्य की, तुम्हारे परिवार के। हाँ। भोले बाबा की तो इतनी अच्छी सृष्टियां है कि पूछो ना भैया। बड़ी बड़ी टांग वाले भूत, कोनों की एक टांग है, कोई की डबल टांग है, कोई की टांगे ही नहीं है, कोई को मोह ही नहीं है, कोई को मोह है तो चाप नहीं है, किसी के सर्प हैं, बाबा बिच्छू सर्प डंकदार सर्प बड़े बड़े प्रकट कर दिए, बड़े भारी प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी बोले भैया तुम्हारी सृष्टि से अच्छा तो बनी सृष्टि के, ठीक है एक काम करो तुम जाओ, हम अपनी सृष्टि को बढ़ा लेंगे। ब्रह्मा जी को अपने आप में बड़ा पछतावा हुआ। और अब की बार ब्रह्मदेव भगवान ने बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा श्री पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। भगवान की प्रार्थना की, हे भगवान ये सृष्टि नहीं बढ़ रही, अब क्या किया जाए। भगवान ने चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दे दिए। और जैसे ही दर्शन दिए वैसे ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान की फिर से स्तुति करना शुरू कर दिया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्योद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनां अंतर्भवायानुपुलक्ष वर्तमान यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं लोकस्य सत्यो विदिनोतु कल्मषं तस्मै सुभद्र शिवसे नमो नमः। ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले भगवान आपकी एक ऐसी सृष्टि आगे बढ़ती ही नहीं, इसका क्रम भी आगे नहीं बढ़ता, मैं क्या करूं, अब मेरी तो समझ में नहीं आती है, आखिर करें तो करें क्या। ब्रह्मदेव भगवान से बड़े प्रेम के साथ भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव ये सृष्टि ऐसे नहीं बढ़ेगी, अब आप एक काम करिए, स्त्री और पुरुष का जोड़ा देखो माता आने बेचारी तो उन्हें कथा की चिंता नहीं है, अपनी चप्पलें हिलावे की चिंता है। नीचे उतर के पुखरिया में अपनी चप्पलें धर के आएंगी, प्राण जाए पर चप्पल ना जाए। धन्य भैया। कछु माता इसी पंडाल में नीचे चप्पलें धरे ऊपर बैठी। अच्छा हो तो है सो कबू कबू कथन में जो भी हो, जो साजो रेड चीप को जूता पहन के आऊं कि झड़ू घली तो बेचारी बच के आई, देखो संभल के। और ऐसा नहीं कि सड़क पे धनिया नहीं, नीचे उतर के। ऐसे तो ने बाबा बिच्छू को डर लगा, लेकिन जब चप्पल धरवे की बात आई तो कहां के बाबा बिच्छू, सीधी पुखरिया में धर के आई। तो ब्रह्मा जी से सृष्टि के विस्तार के लिए मना कर दिया। अब जब ब्रह्मा जी से सृष्टि के विस्तार के लिए कहा गया कि एक काम करो, अगर तुम्हें वास्तव में सृष्टि का विस्तार बनाना है तो अब मैथुन विधि से ही पृथ्वी में सृष्टि का विस्तार बढ़ सकता है। सृष्टि का विस्तार बढ़ाने के लिए अब की बार ब्रह्मा जी ने अपनी गंगा से मनु और शतरूपा को प्रकट किया। मनोस्तु शतरूपायाम तिष्ठ कन्याश्च जगरे, 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 मनोस्तु शतरूपायाम तिष्ठ कन्याश्च जग
आकृति देवहूति प्रसूति रीति विश्रुता। मनु शतरूपा का जन्म हुआ और मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत राजा उत्तानपाद, ये 5 संतानें हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ किया और कर्दम मुनि के साथ कर्दम मुनि के साथ ब्याह किया। तब एक शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई? देवहूति माता के साथ एक शर्त रखी गई। कर्दम मुनि ने कहा, जिस दिन मेरा एक पुत्र हो जाएगा मैं घर को त्याग करके तत्काल चला जाऊंगा। भैया सब आनंद में हो गए और सब तैयार हो गए और कर्दम मुनि देवहूति माता के साथ ब्याह करके जंगल में पहुंच गए और जंगल ही में वहीं पर भगवान का भजन करने लगे। कुछ वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद कर्दम मुनि की तपस्या पूर्ण हुई और जब हजारों वर्षों के बाद कर्दम मुनि की तपस्या पूर्ण हुई तब कर्दम मुनि की तपस्या पूर्ण होने के तत्पश्चात ही कर्दम मुनि की 9 पुत्रियां हुई और उन 9 पुत्रियों का ब्याह है, उन्हीं 9 पुत्रियों का ब्याह है ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ।